बहुत सारे बच्चे इनरोल कर रहे हैं फॉर द क्यूए डीमन मेंटरशिप टू हैव दैट अनफेयर एडवांटेज, और अगर आपको भी वो एडवांटेज चाहिए तो यू शुड इनरोल इन द क्यूए डीमन मेंटरशिप राइट नाउ, बिकॉज फॉर द फर्स्ट 50 demons the cost is only 999, and my founding batch students will have a lifetime connection and mentorship from me. Even if you are enrolled in any other coaching, you will have an unfair advantage compared to others. Doesn't matter who you are a college student, working professional, full-time cat aspirant, or a cat repeater, this course is for you. Enroll in the QA Demon right now, and to enroll in the QA Demon mentorship, you have to just fill the Google form present in the description or the pinned comment in this video. If you like the video, please like and subscribe to the channel. If you are liking the content, the quality of the content, share it with your friends जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए, क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी मेंटरशिप चाहिए. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट. सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर, एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर एवरेजेस. हमने अभी तक बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं एंड ऑलमोस्ट अरिथमेटिक खत्म होने के कगार पे हैं. बस इसके बाद हमारा एक ही टॉपिक बचा होगा, विच इज मिक्सचर एंड एलिगेशंस, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी हम खत्म करा देंगे. आज हम लोग देखने वाले हैं एवरेजेस. इसके पहले हमारा बहुत सारा लेक्चर्स हो चुका है ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. अगर आपने नहीं देखा तो जाओ, कवर करो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो एंड एस करो क्वांट्स को. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. ये बहुत ही छोटा सा है, आई थिंक शायद 5-10 मिनट भी ना लगे. वी आर गोइंग टू सी एवरेजेस. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सिंपल एवरेज. एवरेज का मतलब क्या होता है? अच्छा, वैसे इसका एक दूसरा नाम भी है मीन, जो हम पढ़ते हैं स्टेटिस्टिक्स में, मीन मीडियन मोड. इसी को हम लोग मीन कहते हैं. ओके, तो यहाँ पे जो सिंपल एवरेज है, हाउ डज इट वर्क्स? सिंपल एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. दिस इज इक्वल टू एवरेज. ये होता है फॉर्मूला, इतना बड़ा बड़ा में. इसको अगर हम इन शॉर्ट लिखे तो एवरेज इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, तो इसका जो ये वाला जो साइन है ना, इसका मतलब होता है समेशन, और समेशन का मतलब होता है जितने भी वैल्यूज़ हैं सबको ऐड कर देना है. ठीक है, तो एक एग्जांपल ले ले कि 5 वैल्यूज़ है, 20, 30, 28, 32, 34, कुछ भी वैल्यूज़ है. ठीक है, और बोला जाए कि इनका एवरेज क्या है, तो कुछ नहीं करना है. सिंपल एवरेज निकालने के लिए 20 + 30 + 28 + 32 + 34 सारे वैल्यूज़ को ऐड कर दिया एंड टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ जितना है उसको उससे डिवाइड कर दिया. ये हमारा आ जाएगा एवरेज. ठीक है, ये हमारा एवरेज आ गया. बस इतना ही करना होता है. दिस इज सिंपल एवरेज. बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने का है कि जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ है वो किसके बराबर है, किस चीज़ के बराबर है? एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. ये बात दिमाग में रखना, ये ज़्यादा यूज़ होगा एज कम्पेयर टू दीज. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज इज सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़. ठीक है, एक एग्जांपल से हम लोग फटाफट समझ लेते हैं. ओके, छोटा सा एग्जांपल. इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ अ क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2. तो रन रेट मतलब ही एवरेज है. 3.2 दिया हुआ है एवरेज इन द फर्स्ट 10 ओवर्स. तो ये यहाँ पे n है, ये यहाँ पे एवरेज है. तो हमें पता है कि एवरेज इंटू n इज समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स. तो 3 × 2 × 10 32 हुआ है 10 ओवर्स में रन. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282. अब 282 में से 32 रन तो ऑलरेडी बन चुका है, सो दिस कम्स आउट टू बी 250 और रन बनाना है. कितने ओवर में? 40 ओवर में बनाना है. तो टोटल रन समेशन 250 हमें बनाना है. कितने ओवर में बनाना है? 40 ओवर्स में बनाना है. तो हमें रन रेट क्या चाहिए होगा? एवरेज क्या चाहिए होगा? एवरेज चाहिए होगा 6 पॉइंट हाउ मच 25. ओके, तो 6.25 आंसर आ गया. आई होप कि सिंपल सा था, समझ में आया होगा. नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं कंबाइंड एवरेज. कंबाइंड एवरेज मतलब क्या होता है? क्या होता है हम बताते हैं ना क्या होता है. कंबाइंड एवरेज मतलब होता है सिंपल, वहाँ पे भी वही होता है कि तुमको सारे का ऊपर में सम ले लेना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नीचे दे देना, उसे डिवाइड कर देना है, तुमको कंबाइंड एवरेज मिल जाएगा.
ठीक है। बट वहाँ पे क्या होता है कि जनरली 3-4 डोमेन्स रहता है, 3-4 अलग अलग सेक्टर्स रहते हैं, उनका एवरेज से ये एवरेज निकलता है, तो इसको कंबाइंड एवरेज नाम दे दिया गया। इसका फॉर्मूला क्या है? कंबाइंड एवरेज इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार, जहाँ तक जा रहा है, ठीक है। और वैल्यूज है तो और, बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है n1 इंटू x1 बार का क्या मतलब है? इसका मतलब है समेशन x1 का जितना भी वैल्यूज़ है उसका समेशन, मतलब कि सम ऑफ इसका जितना सारा वैल्यूज़ है। वो यहाँ पे हम क्या देखे थे? यही ना बताए थे, यही ना बताए थे, याद है कि नहीं? तो यहाँ पे इसका सम हो गया, इसका सम हो गया, इसका सम हो गया, तीनों का सम हो गया, तो हमें टोटल सम मिल गया यहाँ से। और ये n1 n2 n3 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल गया यहाँ से, ठीक है। तो कंबाइंड एवरेज का फॉर्मूला होता है दिस वन। इफ़ आई वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा, ताकि हमें फटाफट समझ में आ जाए। तो एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसके 3 ब्रांच है, ठीक है। एक है पुणे में, एक है मुंबई में, और एक है बैंगलोर में, ठीक है। अब पुणे में 30 एम्प्लॉयज़ है, ओके। मुंबई में 40 एम्प्लॉयज़ है, और बैंगलोर में भी 30 एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। पुणे में ऑन एन एवरेज एक एम्प्लॉय को ₹300 सैलरी मिलता है, 300 मिलता है पुणे में, 400 मिलता है मुंबई में, और 400 मिलता है बैंगलोर में। तो दिस इज़ 400, दिस इज़ 400, ये ऑन एन एवरेज मिलता है, ठीक है। तो टोटल कितना मिलता होगा? कितना मिलता होगा? 300 इंटू 30 फॉर पुणे, 400 इंटू 40 फॉर मुंबई, 400 इंटू 30 फॉर बैंगलोर। बट फॉर्मूला से देखो तो कंबाइंड एवरेज इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। यही है ना? यही है ना? और n1 x1 बार का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि है 30 इंप्लॉयज़ है तो 30 नंबर ऑफ टर्म्स होगा। x1 बार मतलब एवरेज, और ये एवरेज सैलरी दिया हुआ है, तो सिंपल 9,000, दिस कम्स आउट टू बी this much, and this comes out to be this much, and हमें 30 प्लस 40 प्लस 30 100 मिल चुका है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज़ 9,000, दिस इज़ 16,000, दिस इज़ 12,000, और ये आ जाता है 28, 28 प्लस 9 इज 37,000 बाई 100, तो वो कट जाएगा और ये 370 मिल जाएगा। सो कंबाइंड एवरेज इज 370। आई होप कि तुम लोगों को कंबाइंड एवरेज भी समझ में आ गया होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम जो बोलना चाहते हैं कि सपोज जब हम किसी एज का बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एज का बात कर रहे हैं, एंड कह रहे हैं कि इन करंट सिचुएशन में 3 इंसान है, तीन का एज है, एक का एज है 4, एक का एज है 8, एक का एज है 12, ठीक है। और हमें पता है इसका एवरेज अगर हम निकालें तो कितना आएगा? 8 प्लस 12 इज 20, 20 प्लस 4 इज 24, 24 बाई 3 इज 8, तो 8 आ गया इसका करंट एवरेज, ठीक है। अब हमें बोल रहा है 3 साल के बाद इन द फ्यूचर, 3 साल के बाद क्या होगा एवरेज, क्या होगा? तो तुम क्या करोगे? ऐसे करोगे क्या कि अच्छा इसमें +3 किए तो इसका कितना एज हो गया? 8 हो गया, 7 हो गया, सॉरी, फिर इसमें +3 किए 11 हो गया, इसमें +3 किए 15 हो गया, फिर ऐड किए, फिर डिवाइड किए 3 से, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तुमको क्या करना है? ये जो एवरेज है इसमें +3 करना है, आ जाएगा 11, और यही एवरेज होगा फ्यूचर का। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो चेक करके बताते हैं। 4, 8 और 12, 24 था, 3 तीनों का ऐड हो जाएगा तो 9 ऐड हो जाएगा, 24 प्लस 9 इज 33, एंड 33 बाई 3 इज 11, आ गया सेम। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 3 ईयर्स पीछे चले जाते तो क्या होता है इन द पास्ट, और बोलता है एवरेज निकालो, तो 8 में -3 कर देते, ठीक है, विच कम्स आउट टू बी 5। अब
क्या आएगा करके हम बताते हैं, ऐसे ही हवा में नहीं बोलते हम कुछ। तो 4, 8, 12, 24 आ रहा है, एंड 3 ईयर्स, तीनों का माइनस होगा तो 9 ईयर्स माइनस होगा। 24 माइनस 9 इज 15, एंड 15/3 इज 5। आ गया ना, समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट था, टाइम बचता है एंड कॉन्सेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात था। तो बस इतने ही कॉन्सेप्ट्स थे एवरेजेस में, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आई होप कि तुमको सारा समझ में आ गया होगा एंड तुम इसके क्वेश्चन ईजिली बना लोगे। अगर नहीं बना पाते हो तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी, एंड ऑल्सो सीट्स आर लिमिटेड फॉर QA Demon एंड पीपल आर इनरोलिंग लाइक क्रेजी। तो जल्दी जल्दी इनरोल कर लो भाई। एंड 1 2 3 ऐड, बहुत सारे बच्चे इनरोल कर रहे हैं फॉर द QA Demon मेंटरशिप टू हैव दैट अनफेयर एडवांटेज। और अगर आपको भी वो एडवांटेज चाहिए तो यू शुड इनरोल इन द QA Demon मेंटरशिप right now, because for the first 50 demons the cost is only $9.99, and my founding batch students will have a lifetime connection and mentorship from me. Even if you are enrolled in any other coaching, you will have an unfair advantage compared to others. Doesn't matter who you are a college student, working professional, full-time CAT aspirant or a CAT repeater, this course is for you. Enroll in the QA Demon right now, and to enroll in the QA Demon mentorship you have to just fill the Google form present in the description or the pinned comment in this video. If you like the video, please like and subscribe to the channel. If you are liking the content, the quality of the content, share it with your friends जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए, क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी मेंटरशिप चाहिए। फॉलो मी ऑन Instagram and LinkedIn for more interesting content. Thank you so much for watching the lecture. I will meet you again in the next lecture. Thank you so much and bye bye.